Hello everyone, good morning. Welcome to next episode 9, Understanding Connect Assure Virtual Machine Securely. और ये एपिसोड मेरा उसी सीरीज का पार्ट है AZ104 हिंदी में। तो सिक्योरली का मतलब लेट्स हम बात करते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट कंसेप्ट की। तो जब आप एक वर्चुअल मशीन बिल्ड करते हो और एज ए डिफ़ॉल्ट आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो तो आपको दो आईपी मिलते हैं। एक आईपी को मैं बोल रहा हूँ रेड आईपी, जो कि मेरा पब्लिक आईपी है, और एक आईपी को मैं बोल रहा हूँ ग्रीन आईपी, जो कि मेरा प्राइवेट आईपी है। ये डिफ़ॉल्ट कंसेप्ट है। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो पब्लिक आईपी डिफ़ॉल्ट असाइन होता है और आप कहीं पर भी वर्ल्ड में हो और एक आरडीपी कनेक्ट करते हो पब्लिक आईपी के थ्रू। अगर आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम, नॉन प्रोडक्शन और कोई भी ऐसी सिचुएशन है, दिस इज ओके। बट इन प्रोडक्शन हम नॉर्मली पब्लिक आईपी एज्योर वीएम पे एलोकेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैड गाय है, बैड वेक्टर हैकर, वो आपको डॉस अटैक करेगा ऑन पब्लिक आईपी, मेक योर मशीन क्रैश हो जाएगी। तो डॉस अटैक, सम अदर थ्रेड्स, सिक्योरिटी अटेम्प्ट वो टारगेट करेगा पब्लिक आईपी पर। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम नॉर्मली पब्लिक आईपी प्रोडक्शन वीएम पे एलोकेट नहीं करते हैं। दिस इज माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। तो आप पब्लिक आईपी एलोकेट नहीं करते हैं तो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट है Azure VM सिक्योरली। कैसे हम कनेक्ट करेंगे सिक्योरली विद सिक्योरिटी? इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, क्लाउड लेवल सोल्यूशन एंड हाइब्रिड सोल्यूशन। हाइब्रिड में हमारा वीपीएन है, साइड टू साइड वीपीएन, एक्सप्रेस राउट। एक शॉर्ट में बात करता हूँ वीपीएन के लिए। मेरा कंपनी का कॉर्पोरेट नेटवर्क है, कंपनी का सिस्को राउटर है, ये मेरा वीनेट है। एश्योर पे मैंने एक राउटर क्रिएट किया, वीनेट गेटवे, और मैं एक वीपीएन बनाता हूँ जो हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे मेरी एश्योर वीएम है। तो मैं अगर कॉर्पोरेट नेटवर्क में रहूँ तो विद इन वीपीएन मैं उसको आरडीपी करूँगा प्राइवेट आईपी के थ्रू, ऐसे ही एक्सप्रेस राउट। इन हाइब्रिड सोल्यूशन को हम लेटेस्ट स्टेज में बात करेंगे। आज बात करते हैं क्लाउड सोल्यूशन। क्लाउड सोल्यूशन में दो सोल्यूशन है, जम्बॉक्स और बैशन होस्ट। अगर आप ये कोई भी सोल्यूशन आप अडॉप्ट करते हो, मोस्टली इट्स सिक्योर सोल्यूशन है टू कनेक्ट टू द Azure VM सिक्योरली। सिक्योरली मीन्स वाया प्राइवेट आईपी। हम कोई भी पब्लिक आईपी इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन सॉल्यूशंस में। जम्बॉक्स, Azure ट्रेनिंग, AZ104 डायग्राम्स। अब हम बात करते हैं जम्बॉक्स की पहले। तो जम्बॉक्स में हम क्या करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर में एक बेस्ट प्रैक्टिस बताया, प्रोडक्शन वीएम में हम पब्लिक आईपी अटैच नहीं करेंगे। उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया है, एक डेडिकेटेड सबनेट बनाया है जम्बॉक्स। उसमें एक मैंने पब्लिक आईपी मशीन रखी है, रेड आईपी। तो जो रेड है वो मेरी पब्लिक आईपी है और जितने भी अदर मशीन्स है मेरी ग्रीन आईपी है। ये सारी मेरी ग्रीन आईपी है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी नहीं है। और ये मेरी प्रोडक्शन मशीन्स हैं। सो जो नॉन प्रोडक्शन मशीन है उसको मैंने एक सेपरेट सबनेट में रखा है। एडमिन कनेक्ट करेगा नॉन प्रोडक्शन मशीन विद ए पब्लिक आईपी, और फ्रॉम दिस मशीन उससे आरडीपी करेंगे हम प्रोडक्शन मशीन को, आरडीपी इंटू आरडीपी। एडवांटेज, किसी को अटैक करना है वो इसको अटैक कर सकता है, इट्स ओके, ये मेरी प्रोडक्शन मशीन नहीं है। और दूसरा, ऑन ए इंटरनेट मेरे ये कोई भी एक्सपोज नहीं है पब्लिक आईपी। सो ये एक वर्क अराउंड है, थोड़ा ओके सोल्यूशन है।
जंप बॉक्स। फिर इसके बाद सेकंड सोल्यूशन है इसका अल्टरनेटिव, बैशन होस्ट। सो बैशन होस्ट में क्या करेंगे, हम एक डेडिकेटेड सबनेट डिप्लॉय करेंगे, ए कैप्स, बी कैप्स, एस कैप्स, केस सेंसिटिव एश्योर बैशन सबनेट। ये हमेशा /26 सबनेट रिकमेंड करता है, केस सेंसिटिव नेम है। तो एक वीनेट में एक डेडिकेटेड सबनेट बनेगा, इस सबनेट का नाम ये रहेगा। एक सर्विस आप डिप्लॉय करोगे बैशन होस्ट, इसमें पब्लिक आईपी इन्वॉल्व होता है सर्विस में। तो जो मेरा एडमिन है वो लॉगिन करेगा एश्योर पोर्टल में और वहां से एक किक स्टार्ट करेगा टीएलएस सेशन, और इस टीएलएस सेशन में विद द हेल्प ऑफ बैशन होस्ट वो रीडायरेक्ट करेगा 3389 में 22 में। तो जो इस प्रोडक्शन मशीन का वेब कंसोल एडमिन को मिलेगा, और गुड न्यूज है कोई भी पब्लिक आईपी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो बैशन होस्ट ही उसको रीडायरेक्ट करेगा टू द टारगेट वीएम पब्लिक पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट 338922, और ये प्राइवेट कनेक्शन है। तो ये एक तो सिक्योर है और प्राइवेट आईपी इन्वॉल्व है, और इसका वेब कंसोल HTTPS एक वेब कंसोल उसको मिलेगा। चलो हम डेमो की बात करते हैं इसके। मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है, सेम प्राइमरी, एक वीनेट बना रहा हूं मैं विद 2 सबनेट्स। वीनेट यूके साउथ 100016। पहला सबनेट है मेरा जंप बॉक्स। सो सबनेट 1 जंप बॉक्स 100024। सबनेट 2 prod VM prod subnet 10010। मैं 2 VM बना रहा हूं। पहली VM जंप बॉक्स सबनेट में रहेगी विद पब्लिक आईपी, और दूसरी VM रहेगी मेरी प्रोडक्शन नेटवर्क में, प्रोडक्शन सबनेट में, और वो पब्लिक आईपी नहीं रहेगी, विदाउट पब्लिक आईपी। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं एक सिंपल एग्जांपल में। एक मेरा वीनेट है जो मैंने अभी बनाया है, एक सबनेट, सबनेट 2, इसमें VM रहेगी विद पब्लिक आईपी, और इसमें प्रोडक्शन VM में रहेगी ओनली प्राइवेट आईपी। सो एडमिन कनेक्ट करेगा पब्लिक आईपी को फ्रॉम उधर से RDP इंटू RDP। वर्चुअल मशीन, create a virtual machine, VM01 jump box, सो बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी RDP में अलाउ कर रहा हूँ लाइसेंस। और ये मेरा जंप बॉक्स में मशीन है, जंप बॉक्स सबनेट, NSG है, पब्लिक आईपी इनबाउंड RDP है, सब कुछ एज अ डिफॉल्ट है।
मैं एक सेकेंड वीएम क्रिएट कर रहा हूँ प्रोडक्शन सबनेट में, VM2 prod VM। अब ये मेरी prod VM है, तो मैं इसको रूल दे रहा हूँ, वेरी स्पेशल रूल, पब्लिक इनबाउंड RDP नॉट अलाउड। फर्स्ट चेंज। सेकंड, ये मेरी सबनेट 2 में है, prod VM में, और यहाँ पे NSG है लेकिन पब्लिक इनबाउंड नन है और पब्लिक IP भी नन है। तो मैं दो चीजें चेंज कर रहा हूँ। वंस अगेन, पहली बार पब्लिक इनबाउंड नन जनरल बेसिक में, और नेटवर्किंग में पब्लिक IP नन। तो इस प्रोडक्शन वीएम का कोई पब्लिक IP नहीं है। वेट करते हैं वीएम क्रिएशन का। मेरी दोनों वर्चुअल मशीन रेडी हैं। अब आप देखो, जंप बॉक्स मशीन में पब्लिक IP विजिबल है और प्रोडक्शन मशीन में पब्लिक IP विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम जंप बॉक्स को RDP करेंगे। लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं CMD से आपको शो करूं होस्ट नेम, ये मेरा जंप बॉक्स मशीन है। IP config 10004। अब मैं यहां से RDP कर रहा हूं नेक्स्ट सबनेट की VM। 101 डॉट सबनेट है तो 1.4। VM2 prod VM। तो इसको बोलते हैं RDP इंटू RDP। और ये मेरी सर्वर VM है। अगर मैं CMD करूं, होस्ट नेम IP config 10014। अब हम बात करते हैं हाउ टू डिप्लॉय बैश एंड होस्ट। बैश एंड होस्ट के लिए मैं वर्चुअल नेटवर्क में जा रहा हूं। एक डेडिकेटेड सबनेट चाहिए, प्लस सबनेट अश्योर बैशन A caps B caps S caps always /26। और मैं एक सर्विस डिप्लॉय करूंगा बैश एंड होस्ट। थोड़ी एक्सपेंसिव सर्विस है। रिसोर्स ग्रुप, सर्विस नेम कुमार बैशन, जोन 1 जोन 2 जोन 3, स्टैंडर्ड इज ओके। इसको किस VNet से इंटीग्रेट करना है?
ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया मेरा बैशन सबनेट और उसका पब्लिक आईपी के लिए मैं दूंगा नाम कुमार बैशन पब्लिक आईपी। सो आपको पता होना चाहिए ये पब्लिक आईपी इस सर्विस के लिए अटैच है एंड क्रिएट। इस सर्विस को डिप्लॉय होने में लगते हैं कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग। और एक इसमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि ये बैशन होस्ट डिप्लॉय हुआ है इंटीग्रेट विद वन वीनेट। सो कोई भी मेरी मशीन है वी कैन कनेक्ट फ्रॉम दिस बैशन होस्ट। तो ये बैशन होस्ट इंटीग्रेट होता है प्रॉपर पूरे सबनेट पूरे वीनेट के साथ अक्रॉस ऑल सबनेट्स। तो मेरी कोई भी वीनेट कोई भी वीएम अगर इस वीनेट से अटैच है इस बैशन होस्ट के थ्रू मैं उसका आरडीपी कर सकता हूँ सिक्योरली। अगर मेरी कोई और वीएम है अटैच किसी और सबनेट के साथ और कोई और वीनेट के साथ उसके लिए मुझे अलग से एक बैशन होस्ट सर्विस बनानी है। तो बैशन होस्ट हमेशा इंटीग्रेट होता है वीनेट से। हर वीनेट के लिए मुझे एक बैशन होस्ट चाहिए। डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं वर्चुअल मशीन में जा रहा हूँ। मेरी प्रॉड वीएम है जिसका पब्लिक आईपी नहीं है। तो वीएम में जाकर कनेक्ट वाया बैशन और उसका वीएम का यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपका बीएससी सेशन इनिशिएट होता है। वेब सेशन बोलते हैं इसको HTTPS। सिक्योर है, पब्लिक आईपी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रीडायरेक्ट करता है पोर्ट, वेरी सिक्योर। आप देखो सेम वीएम को रीडायरेक्ट किया है। सो ओवरऑल समरी है कि हमारे पास दो मेथड हैं टू कनेक्ट टू द एज्योर वीएम सिक्योरली। एक आपका क्लाउड बेस्ड है और एक हाइब्रिड बेस्ड है। हाइब्रिड में हम वीपीएन इस्टेब्लिश करते हैं और क्लाउड बेस्ड में हम या तो जंबॉक्स सॉल्यूशन यूज करेंगे या बैशन होस्ट। थैंक यू।